मैं ऋतिक रोशन स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल में। और हमारे साथ हैं बहुजन समाज पार्टी के, जो बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय लेवल की तीसरी पार्टी है। इस पार्टी के बिहार प्रदेश के प्रभारी लालजी वेधांकर हमारे साथ मौजूद हैं। और छोटी छोटी जो चर्चाएं हैं, जो बातें हैं, इनसे हम समझने का प्रयास करेंगे। जनता का जो सवाल है उसे हम समझने का प्रयास करेंगे। सर, बिहार के जो बैकवर्ड समाज का जनता है उनका एक छोटा सा सवाल आता है कि जो प्रभारी आते हैं बिहार प्रदेश में चुन करके, वो बिहार के लोग क्यों नहीं आते हैं, आखिर अन्य प्रदेश के लोग ही क्यों आते हैं? नहीं, ये बात पुरानी बात है, नई बात नहीं है। इसमें संशोधन हो चुका है। हर राज्य में बहन उसी राज्य के वोट को इकट्ठा कर लिया गया है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी थोड़ी कमज़ोर हुई है। परिस्थितियां भी ऐसी हैं। हाँ, एक बात मैं और स्वीकार करता हूँ, हमारी बहन जी जो दिशा निर्देश देती हैं, जिसको ज़मीन पर हमें उतारना है, हमारे तमाम नेता कन्फ्यूज हुए हैं, गुमराह हुए हैं। कहीं वो पद धन के लोलुपता में पड़े हैं, वो बहन जी के रीति नीति को ज़मीन पर उतारने में कामयाब नहीं हुए हैं। ये भी एक कारण मैं समीक्षा के तौर पर कह सकता हूँ। लेकिन जो बड़ा कारण है वो आरएसएस है, वो बीजेपी है। इस देश में जो बवंडर है, जो बवाल है, जो ध्रुवीकरण है वोटों का, बड़ा कारण वो है जी। और इसी के साथ मैं चौथा क्वेश्चन करना चाहूँगा। जो गरीब गुरबा समाज है, जो गरीब परिवार के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं बीएसपी के कोर वोटर माने जाते हैं। और एक बड़ी चीज़ ये सामने आया है कि बीएसपी का जो सदस्यता शुल्क है उसे कहीं ना कहीं बढ़ाया गया है। जहां आप देख रहे हैं कि आज की स्थिति में, आज की परिस्थिति में लोग बेरोजगार हैं, लोगों को रोज़गार नहीं मिल पाता है, लोगों की जितनी आमदनी नहीं है उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं सदस्यता शुल्क रखा गया है। क्या इससे पार्टी को प्रभावित नहीं हो सकता है? हाँ, मैं इसका जवाब आप लोगों को देता हूँ। सम्मानित साथियों, मिस्ड कॉल के आधार पे बीजेपी वाले, वो एक केजरीवाल नया नेता आया है, मिस्ड कॉल के आधार पे कांग्रेस वाले, बीजेपी वाले, ये इधर जेडी वाले सदस्य बना रहे हैं जी। अरे भाई, ये बड़ा बड़ा सम्मेलन करने का, बड़ी बड़ी रैली करने का पैसा कहाँ से लाते हो जी? आपके पास जब मिस कॉल पे सदस्य आपके बनते हैं, पैसा आप लेते नहीं हो उससे, तो ये जलवा आपका कैसे चल रहा है? अरे बीजेपी वालों, ये बड़े बड़े कार्यालय, बड़ी बड़ी लैंड और ज़मीन आपकी कहाँ से बन रही है? इसका मतलब ब्लैक मनी ले रहे हो पूंजीपतियों से आप 100 करोड़ 500 करोड़ ले रहे हो घूस के तौर पे या पार्टी के फंड के तौर पर। हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं की है, गरीब गुरबा को लेकर के साथ में चलती है, दबे कुचले लोगों को आधार बना के चलती है। हम अपने दबे कुचले समाज के कार्यकर्ता से, साल भर में अपने एक कार्यकर्ता से, अपने एक पदाधिकारी से, हमारी बहन जी ने कहा है कि हम उनको सदस्य बनाएंगे और 200 रुपये का आर्थिक सहयोग लेंगे। हम एक नंबर की आर्थिक नीति पार्टी के अंदर भी, पार्टी के बाहर भी, और जब सरकार बनाते हैं तो एक नंबर की आर्थिक नीति रखते हैं। हमारी एक नंबर की आर्थिक नीति रखने का परिणाम है कि हमारा सदस्यता शुल्क 200 रुपया है। हमारे साथ जो लोग जुड़ेंगे, एक साल में 200 रुपये में मिट नहीं जाएंगे, बर्बाद नहीं हो जाएंगे। शादी विवाह करते हैं, न्योता हकारी करते हैं, बहुत सारा फंक्शन करते हैं, लोग पान खाते हैं, लोग सिनेमा जाते हैं। 200 रुपया है क्या? एक सिनेमा की फीस भी नहीं है। अगर उस सिनेमा की फीस को, उस पान खाने वाले पैसे को, लोग सुरती बीड़ी वाले पैसे को इकट्ठा करके एक साल में 200 रुपये का मेंबर बनते हैं, तो हमारी बीएसपी के लीडर माननीय बहन जी के हाथों को वो मजबूत करेंगे। हमारी पार्टी उसी पैसे से पूरे देश में कार्यालय चलाती है, पूरे देश में मूवमेंट चलाती है। हम एक नंबर के लोग हैं, हम हेरा फेरी नहीं करते हैं। और वो जो मिस कॉल पे मेंबर बनाते हैं और 2 रुपये 10 रुपये का मेंबर बनाते हैं, वो घोटालेबाज हैं। वो पैसा कहीं अडानी अंबानी से ले रहे हैं और सदस्य फ्री में बना रहे हैं जी। और इसी के साथ मैं 5वां क्वेश्चन करना चाहूँगा, समय बहुत कम है। अभी वर्तमान समय में अतिक्रमण का काम चलाया जा रहा है पूरे देश भर में। कहीं ना कहीं घर गिराए जा रहे हैं, जो सरकारी भूमि है उस पर जो गरीब परिवार के लोग जो रह रहे हैं उनके घर को तोड़ा जा रहा है। तो इस पर बहुजन समाज पार्टी आखिर चुप क्यों है? आखिर इसका आंदोलन या फिर रोड पे क्यों नहीं उतर रही है? इसका विरोध क्यों नहीं किया जा रहा है? क्योंकि इसमें भी देखा जा रहा है कि जो सवर्ण समाज के लोग हैं, जो आर्थिक रूप से मजबूत हैं, उनके घर को छोड़ा जा रहा है, जबकि उनका भी ज़मीन अवैध दखल है। और जब गरीब वहीं पर, जब गरीब का ज़मीन अवैध दखल है तो उसको गिरा दिया जाता है। आखिर इसका विरोध क्यों नहीं है? बहुजन समाज पार्टी का एक सिस्टमेटिक वे है काम करने का। हम
कैडर के आधार पे, ब्रेन मास के आधार पे लोगों को मोमेंट बता करके अपना संगठन मजबूत करते हैं जी। विरोधी के हाथ में सत्ता है जी, वो हमारे लोगों को बेघर कर रही है। कांसीराम साहब ने तो जब बीएसपी बनाई थी तब नारा लगाया था, जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है। हम अपने उन बेजमीन वालों से और जिनके घर गिराए जा रहे हैं, इस अत्याचारी सरकार के विरुद्ध उनसे ये कहना चाहते हैं, आप होश में आ जाइए, आप अपनी पार्टी को वोट कीजिए, इनको सत्ता से बाहर कीजिए, बहन जी को देश का पीएम बनाइए और स्टेट में हमारी सरकार बनवाइए। हम अपने नारे को फुलफिल करेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश में बहन जी ने सारी सरकारी ज़मीन गरीबों में बांट दिया और उनको बहुमंजिला इमारत बना करके 2 कमरे का किचन बाथरूम बना करके और चाबी उनके हवाले किया, उनको आवास देने का काम किया। तो हम रोड पर उतरने के बजाय हमारे कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से ये हमारा निर्देश होता है, बहन जी का निर्देश होता है कि लोगों का ब्रेन वॉश करें, उनके खिलाफ लोगों को तैयार करें जो लोग घर गिराने में लगे हुए हैं। यदि घर बनवाना है तो बीएसपी को लाना है और नहीं तो फिर तुड़वाना है। अगला क्वेश्चन इसी के साथ मैं करना चाहूँगा। भाई 5 क्वेश्चन अध्यक्ष के साथ उन्हीं 4 लोगों को बिहार की बागडोर दी गई है। हम तो बहन जी के नुमाइंदा हैं यहाँ पर, उनको गाइड करने के लिए, बहन जी का संदेश देने के लिए। बिहार में 3 प्रभारी हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो लोग पूरे मूवमेंट को चला रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन मैं करना चाहूँगा, जो हमारे समाज के जो नौजवान हैं उन्हें कहीं ना कहीं वो दिशा भटक रहे हैं और आप सब देखते होंगे लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से कि चंद्रशेखर आज़ाद एक नई पार्टी भीम आर्मी बना करके और नौजवान लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। आखिर बहुजन समाज पार्टी में नौजवानों को जगह क्यों नहीं दी जाती है? आखिर उन्हें जिम्मेदारियाँ क्यों नहीं दी जाती है? आखिर वो जिम्मेदारी के लायक होते हैं तो उन्हें भीम आर्मी ही क्यों चुनना पड़ रहा है? नौजवानों को जिम्मेवारी नहीं दी जाती है, ये बात सरासर झूठ है। अभी हमने अपने कैडर कैंप में ये बात बताई कि 2016 में ही बहन जी ने ये कहा कि बीएसपी के सारे पदों पर, चाहे वो प्रदेश कमेटी हो, चाहे वो जिला कमेटी हो, विधानसभा कमेटी हो, सेक्टर हो, पोलिंग बूथ कमेटी हो, सारे पदों पर जितने पद बनेंगे 50% पदाधिकारी वो नौजवान होंगे, यूँ कह सकते हैं। और अगर आप बहन जी के जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, मैं भी आपके बीच में बोल रहा हूँ, मैं कोई बुढ़ा थोड़े ही हूँ, मैं भी जवान हूँ, मैं प्रदेश का प्रभारी हूँ। 50% नहीं, बहन जी ने तो 80% पार्टी ही नौजवानों के हाथ में दे दिया है। हमारी पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर श्री आकाश आनंद जी हैं, वो भी नौजवान हैं, युवा हैं, अकेले नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, पूरे देश में घूम रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं। तो ये बात विरोधी पार्टियों के द्वारा लगाया गया बेबुनियाद झूठा आरोप है कि बहुजन समाज पार्टी नौजवानों को मौका नहीं दे रही है। हमारे अधिकांश स्टेट के अध्यक्ष और प्रदेश के प्रभारी वो सब नौजवान हैं। बिहार में भी एक नौजवान कुणाल किशोर विवेक को हमने प्रदेश का अध्यक्ष बहन जी ने बनाया है, वो भी नौजवान है। मैं प्रभारी हूँ तो मैं भी नौजवान हूँ। ऐसे हमारे जो तीनों स्टेट के प्रभारी हैं वो भी नौजवान हैं। तो हम तो ये कह सकते हैं नौजवानों को मौका ही नहीं, बहुजन समाज पार्टी पूरी की पूरी नौजवानों की है जी। तो ऐसे में आपके सवाल का जवाब मिल जाना चाहिए। रही बात वो भीम आर्मी टाइप के जो लोग हैं या वो पार्टी बना रहे हैं, वो हमारे समाज के ऐसे लोग हैं जो मंदबुद्धि टाइप के लोग, हाँ, वो गुमराह लोग हैं। उन्होंने ना तो बाबा साहेब को ठीक से पढ़ा, ना कांसीराम साहेब को ठीक से समझा उन्होंने। और आज जब पूरे देश में आयरन लेडी, दुनिया की 8 बड़ी महिलाओं में बेशुमार किया एक मैगजीन ने माननीय बहन जी को, यूपी जैसे स्टेट में 4 बार जो मुख्यमंत्री रही और जो उन्होंने शासन करके दिखाया है, जो मिसाल कायम किया है, वो देश के इतिहास में अजर रहेगा, अमर रहेगा। बहन जी के जैसा समर्पित व्यक्ति, समर्पित नेता, बहन जी के जैसा प्रशासन शासन किसी ने नहीं किया है। ऐसे में किसी एक नौजवान को क्या ज़रूरत है कोई आर्मी बनाने की, क्या ज़रूरत है कोई पार्टी बनाने की? हो सकता है आरएसएस ने, बीजेपी ने उसको पीछे से पुश किया हो, उसको मैनेज किया हो कि जाओ भाई बहुजन समाज पार्टी का कारवां बहुत बढ़ गया है, इसको डाइवर्ट करो, रोको। ये षड्यंत्र हो सकता है। बाकी मैं अपने तरफ से, मेरे साथ चल करके वो नौजवान लड़के काम करें, उनको 1 हफ्ते में नहीं 1 दिन में आभास हो जाएगा कि बहन जी ने जिनको अपना प्रभारी बनाया है, जिनको तैयार किया है, उनके हम पैर की धूल के बराबर नहीं है। वो हमारे पैर के धूल के बराबर नहीं है। त्याग में, समर्पण में, कैडर में, मिशन में, मूवमेंट चलाने में, अम्बेडकर बात का प्रचार प्रसार करने में पैरों की धूल के बराबर नहीं है।
ऐसे लोगों के पीछे हमारा समाज गुमराह हो रहा है, हमें समाज को सावधान करना चाहिए। उसमें विरोधी भी शामिल है और वो मंद बुद्धि के नौजवान लड़के भी शामिल हैं जो बेमतलब का हवा बना करके और अपने आंदोलन को खुद ही नष्ट करने में लगे हुए हैं। तो आपने इस पॉइंट को समझने का प्रयास किया। तीसरा क्वेश्चन मैं करना चाहूँगा इसी के साथ, बीएसपी की स्थिति खराब होने का मुख्य कारण क्या है? आप सब जानते हैं कि प्रदेश उत्तर प्रदेश में जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, वहाँ पर बहुजन समाज पार्टी का 4 बार जो है कि सरकार बना, और आज वो दिन देखना पड़ रहा है कि एक भी विधायक बहुजन समाज पार्टी के खाते में नहीं है। केवल एक विधायक हैं, वो भी अपने दम पर हैं। तो इसका मुख्य कारण, एक छोटा सा कारण आप बता सकते हैं सर? एक कारण नहीं, हम तो चूंकि समीक्षा करते रहते हैं, हमारी बहन जी भी समीक्षा करके हमें समझाती रहती हैं, हम बहुत सारा कारण बता सकते हैं। एक तो कारण क्या है, हम इतना कारण जरूर कहेंगे, देश की ऐसी परिस्थिति पैदा की गई है जी। इस देश में आरएसएस बीजेपी ताकतवर हो गई है, मजबूत हो गई है। उसने चाहे हिंदू हिंदू के नाम पर वोटों का ध्रुवीकरण कर दिया है जी। हम जब सरकार में थे, 4 बार जब हम सरकार में आए, तो हमें किन्हीं सीटों पर 35-38 हज़ार वोट प्राप्त होता था, हमारा विधायक जीत जाता था। आज पूरे यूपी का आंकड़ा निकाल करके देखेंगे, हमें 35-38 से ले करके और 60-70 हज़ार वोट तक तमाम सीटों पर वोट मिला है। वोटों का ध्रुवीकरण किया गया है हिंदू मुसलमान के नाम पर, हिंदू हिंदू कह करके, माइनॉरिटी के लोगों का भय दिखा करके। अब ये बड़ी विडंबना है कि भय तो मेजॉरिटी वालों का होता है, माइनॉरिटी वालों का भय थोड़ा ही होता है। लेकिन कैसा फुद्दू बनाया हुआ है पूरे देश को हिंदू हिंदू कहकर कि वो माइनॉरिटी का भय दिखा रहे हैं। अरे भाई, उनका भय काहे का है? उनको तो मदद की आवश्यकता है, हमारे सहारे की आवश्यकता है। अगर अपने आप को ये हिंदू कहते हो और इनकी आबादी अगर 80% है, 75% है, तो हमारे जो मुस्लिम भाई हैं, हमारे जो सिख भाई, बौद्ध भाई, पारसी भाई, वो माइनॉरिटी हैं। उनको सौहार्द की ज़रूरत है, उनको भाईचारे की ज़रूरत है, उनको सपोर्ट की ज़रूरत है। वोटों का ध्रुवीकरण